नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंग और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, कानून की नजर में सब एक बराबर होते हैं। भारत में आपको इस बात में कुछ इधर उधर दिख सकता है, लेकिन अमेरिका में एक जज ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप की ओर से तमाम हवाले दिए गए, केस खारिज करने की मांग की गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज जोआन मर्चेंट का कहना है कि शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे और उन्हें किसी भी तरह की सजा से छूट मिल जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि कोर्ट इस मामले में 20 जनवरी से पहले सजा सुनाए। हालांकि ट्रंप को जेल भेजने जैसी सजा नहीं दी जाएगी, उन पर कुछ आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि केस भी हिसाब किताब में गड़बड़ी का ही है। यह मामला सन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप की ओर से एक पॉर्न मॉडल स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने का था। इसके लिए ट्रंप ने मॉडल को $1,30,000 दिए थे। ट्रंप पर यह आरोप साबित हुआ कि उन्होंने मॉडल को चुप कराने के लिए रुपए दिए और उस रकम के लिए उन्होंने कई खातों में गड़बड़ी की। इसी गड़बड़ी के लिए ट्रंप को सजा दी जाएगी। उस पॉर्न मॉडल से ट्रंप के निजी संबंध बताए जाते हैं और चुनाव के दौरान वो मॉडल मीडिया के जरिए ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए ट्रंप ने रुपए देकर उसका मुंह बंद कराया था। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कानून से जुड़े कुछ मामलों से जुड़ा हुआ है। हम पूरी जिम्मेदारी और अदालतों और जजों के सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए ही वो बातें करेंगे जो फैक्ट्स के तौर पर हमारे सामने हैं और कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारी टीम ने काफी रिसर्च करके ये वीडियो आपके लिए जुटाई है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ट्रंप को सजा की खबर के बाद क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई आरोप अपने देश में सत्ता से जुड़ी एक किसी भी हस्ती पर लगे तो क्या हो सकता है। ट्रंप को सजा सुनाने वाले जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं। यहां तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन कसूरवार कोई नहीं, सजा किसी को नहीं मिली। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने और एकनाथ शिंदे की सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक बताई, लेकिन उस असंवैधानिक सरकार को हटाने या उस पर किसी तरह के एक्शन का कोई निर्णय नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से असंवैधानिक घोषित सरकार पूरे 2.5 साल तक इत्मीनान से चलती रही और बड़े बड़े असंवैधानिक और संवैधानिक फैसले लेती रही। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब एक बड़ी पहेली है, जिसे आप कुछ घटनाओं से सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी और उनकी सोच कि भारत में नियम कायदे बहुसंख्यक आबादी के मुताबिक होने चाहिए, यानी हमारा संविधान और कानून की मोटी मोटी किताबों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मेजॉरिटी ही सत्ता की पहचान है, तो उनके बयान को सीधे सीधे सत्ता के मुताबिक समझा जाए तो गलत भी नहीं होगा। जस्टिस यादव की टिप्पणी सत्ता से जुड़े एक संगठन के कार्यक्रम में ही सामने आई है। पश्चिम बंगाल में जस्टिस गंगोपाध्याय कैसे इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और लोकसभा में बैठे हैं, ये भी आपके सामने है। और तो और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई रिटायरमेंट के चंद महीने बाद ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जस्टिस का 2018 में सड़क पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ऐसे तमाम वाकये हैं जो साबित करते हैं कि कानून सब के लिए बराबर हो ये जरूरी नहीं है। जो वाकये मैंने यहां बताए हैं वो सिर्फ जुडिशरी के भीतर के बताए हैं। बड़े बड़े कारोबारी, रईस, सत्ता से जुड़े लोग किस तरह कानून के साथ आंख मिचोली खेलते हैं, कानून से बेपरवाह रहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिकी कोर्ट से निकले फैसले ने कारोबारी गौतम अडानी की फिक्र जरूर बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, अडानी के खिलाफ अमेरिका में शिकंजा और कस गया है। अडानी की मुश्किल बढ़ने के साथ ही
प्रधानमंत्री मोदी की फिक्र भी बढ़ सकती है, क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो मामले चल रहे हैं उनमें तेजी बिल्कुल आ चुकी है। आप जानते ही हैं कि अडानी पर करीब 2000 करोड़ की घूस देने का आरोप में अमेरिका में केस चल रहा है। अब ऐसे 3 अलग अलग मामलों को एक साथ कर दिया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के प्रवक्ता के हवाले से जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के समक्ष दायर सिविल केस और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के समक्ष दायर क्रिमिनल केस अब एक ही जज देखेंगे। सिविल और क्रिमिनल केस चलेंगे अलग अलग ही, लेकिन मुद्दा चूंकि एक ही है इसीलिए सुनवाई एक ही जज करेंगे। इससे मामला तेजी से और बगैर कंफ्यूजन के आगे बढ़ सकेगा। अडानी और उनके कुछ साथियों पर अमेरिका में आरोप लगा कि उन्होंने सोलर एनर्जी का ठेका हासिल करने के लिए करीब 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। अमेरिका अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया है कि फैक्ट उन निवेशकों और अमेरिकी बैंकों से छिपाया गया जिसने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया गया था। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से इन सभी आरोपों को बेसलेस बताया गया है, लेकिन अमेरिका में केस तो दर्ज है। सिविल मामले में तो अडानी 3 गुना तक जुर्माना भरकर बच भी सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस का क्या होगा ये तो वही जाने। भारत में तो अडानी पर कोई हाथ डाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी से उनके करीबी रिश्तों को सारी दुनिया जानती है। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि दुनिया भर में अडानी का कारोबार पिछले 10 साल में जिस तेजी से फैला है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव का पूरा हाथ हो सकता है। इस मामले को विपक्ष संसद से सड़क तक कई बार उठा चुकी है। अडानी के खिलाफ तमाम फैक्ट और फिगर के साथ कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, लेकिन अपने देश में अडानी के खिलाफ सीधे कोई जांच शुरू अब तक नहीं की गई है। सीधे कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि अडानी कौन है ये सबको पता है। अडानी पर हाथ डालने का मतलब वो हाथ कहां पहुंचेगा ये भी सब जानते हैं, लेकिन जिस अमेरिका में राष्ट्रपति भी कानून की नजर में एक साधारण इंसान के बराबर है, उस अमेरिका को इन बातों की कोई परवाह नहीं है। अडानी कौन है, कितना बड़ा उनका ओहदा है, इससे भी सब लोग कोई खास मतलब नहीं रखते हैं। अमेरिका की अदालत में अडानी पर कुछ आरोप हैं और अमेरिका की कानून की नजर में अडानी सिर्फ आरोपी है। उन्हें अदालत में खुद को बेकसूर साबित करना ही पड़ेगा। होना तो यह चाहिए था कि जब आरोप भारतीय व्यक्ति पर लगे तो उसकी जांच भारत में भी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो राम राज्य है। जबकि अमेरिका ने अपने देश के 3 बड़ी कंपनियों से रिश्वत की 3 गुना जुर्माना वसूला है। सिविल मामले में अमेरिका में जुर्माना देकर केस से बचने का प्रावधान भी है। अमेरिकी फर्मों ने ये घूस भारत सरकार के कुछ ठेकों को हासिल करने के लिए भारतीय अफसरों को दी थी। इनमें भारतीय रेल, HAL और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अफसर शामिल हैं। ये सारे मामले भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या ऐसे सभी अफसरों को सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया जाना चाहिए? क्या उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? उन सब की सैलरी जनता के टैक्स का हिस्सा है। कानून के साथ ही वो सब जनता के भी गुनहगार हैं, लेकिन जिन्होंने रिश्वत दी उन पर तो अमेरिका ने कार्रवाई कर दी, और रिश्वत लेने वाले ज्यादा बड़े गुनहगारों पर भारत सरकार ने क्या किया? भारत की अदालत तक वो मामले पहुंचे भी नहीं, किसी को कोई खबर तक नहीं मिली। अब इस पूरे मामले को भी जान लीजिए। अमेरिका की एक रिसर्च एंड डिजाइन फर्म मूंग इंक को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 5 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने के लिए पकड़ा गया था। रेलवे ने $1.68 मिलियन से ज्यादा का जुर्माना भरकर मामला निपटाया। इसी तरह IT की कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन ने $23 मिलियन का जुर्माना भरा। उसने इंडियन रेलवे, UAE और तुर्की को $6.8 मिलियन से ज्यादा रिश्वत दी थी। एक और मामला अमेरिका की एक बड़ी केमिकल कंपनी अल्बेमरले कॉरपोरेशन का है, जिसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडोनेशिया और वियतनाम की कंपनियों को $63.5 मिलियन से अधिक की रिश्वत दी।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कंपनी से $198 मिलियन से भी अधिक का जुर्माना वसूला। इन सारे मामलों के बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाए जाने वाले नारों, लंबे लंबे चुनावी भाषण और पानी पी पी कर विपक्ष को गाली देने की हकीकत का अंदाजा भी लगा लें। वैसे इस हकीकत की गवाही देने के लिए महाराष्ट्र में वित्त मंत्री अजीत पवार और असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा को भी मौजूद हैं। अडानी तो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर हैं ही, जिनके खिलाफ जांच की मांग विपक्ष बरसों से कर रहा है, लेकिन सरकार या कानून कोई पहल नहीं कर रहा। सरकार के खामोश रहने की बजाय अगर विपक्ष के आरोप से समझें तो भी कानून कोई पहल क्यों नहीं करता, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। अमेरिका समय समय पर ऐसी नजीर पेश करता रहता है, लेकिन अभी तक भारत में उन मामलों में कोई कदम उठाए दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब ट्रंप को सजा के फैसले ने अडानी मामले को भी गंभीर बना दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिविल ही नहीं क्रिमिनल केस भी है, जिसकी जांच मोदी सरकार तक आ सकती है। मोदी सरकार के एक और बड़े अफसर और प्रधानमंत्री मोदी के ट्रबल शूटर NSA अजीत डोभाल को लेकर भी अमेरिका से एक समन जारी हो चुका है। भारत में आतंकी घोषित गुरुपंतवंत सिंह पन्नू पर कथित तौर पर जब जानलेवा हमले के आरोप में न्यूयॉर्क की साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसे जारी किया था, जिसमें NSA अजीत डोभाल के साथ ही पूर्व रॉ चीफ और कुछ और लोग के नाम शामिल थे, कानून ये भी कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो फिर आरोपों की जांच से भी क्यों कतराती है सरकार, वो भी बड़े आर्थिक घपलों में, जहां किसी को दोषी पाया भी गया तो सजा में फांसी तो कम से कम नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी अगर देश से लेकर अमेरिका तक अडानी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं तो उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या जांच में कुछ ऐसे पहलू निकलने के खतरे हैं जो प्रधानमंत्री और उसकी सरकार तक जा सकते हैं? अगर अमेरिका में जांच के दौरान वो पहलू सामने आ गए तो सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं है। हाँ, एक उम्मीद है कि भारत में भी अमेरिका जैसे जज होंगे और सबको एक नजर से देखकर सिर्फ फैसला नहीं सुनाएंगे, इंसाफ भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए। आप हमें लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट करें। नमस्कार।